आप सबका सर स्वागत है एक चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में। यस, द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। बिकॉज आज ना मैं तीन ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों की मैं बात करने वाला हूँ दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। सबसे पहला, टैरिफ रेट्स चेंज हो रहे हैं। अब तो काफ़ी टाइम से हम सुन ही रहे हैं, बट नाउ अब इसमें बहुत क्लैरिटी मिल गई है इसमें। एंड ये टैरिफ रेट्स कुछ ऐसे हैं जिसमें आई कंप्लीटली डिसएग्री विद इट, एंड इसमें बहुत लूप होल्स हैं। मैं आपको सब बताने वाला हूँ सो दैट आप अपने लिए डिसाइड कर पाओ। उसके बाद डी डॉलराइजेशन, अब ये भी बहुत टाइम से चलता आ रहा है जहाँ पे रशिया, चाइना वो डॉलर से अपनी डिपेंडेंसी हटाना चाह रहे हैं, बट अब डी डॉलराइजेशन जिस स्पीड में हो रहा है इट इज शॉकिंग। मतलब यूएस शुड रियली स्वेट राइट नाउ कि उनकी क्या हालत होने वाली है आगे जाके। इट्स रियली स्कैरी फॉर देम। एंड थर्ड आता है गोल्ड प्राइसेस, वो भी पूरी फ्लक्चुएट करिए। और रूमर्स ये बोल रहे हैं, एनालिस्ट ये बोल रहे हैं, आई एम श्योर आपने सुन भी लिया होगा कि गोल्ड प्राइसेस कैन ड्रॉप अप टू 50% दिस ईयर। तो क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हर एक चीज़ आपको पता है सर। व्हाट इज द रूल हियर? मेरा काम क्या है? आपको डेटा प्रोवाइड करना, आपको इनसाइट्स प्रोवाइड करना, रिसर्च प्रोवाइड करना। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन पे हैं सो दैट आप उनको खुद चेक कर पाओ। एंड अब शुरू करते हैं, राइट? इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। अब सबसे पहली चीज आई वांट टू स्टार्ट विद, आई वांट टू स्टार्ट विद दिस, ठीक है? टैरिफ रेट्स। अब पहले लुक एट दिस। अब आप टैरिफ रेट्स को देखोगे तो यूएस चार्जेस वे लेस टैरिफ रेट्स देन इंडिया। इंडिया बहुत ज्यादा करता है पैसेंजर व्हीकल्स में। यूएस इज डूइंग 2.5%, इंडिया इज चार्जिंग 70%। मतलब जो इंडिया से पैसेंजर व्हीकल्स का इक्विपमेंट और पैसेंजर व्हीकल्स यूएस जा रहा है उसमें 2.5% टैरिफ है। एंड द सेम थिंग जो यूएस से इंडिया आ रहा है उसमें 70% टैरिफ है। उल्टा यूएस गवर्नमेंट और बहुत ऑफिशियल्स तो ये भी ब्लेम कर रहे हैं द रीजन शेवले डिडंट वर्क इन दिस कंट्री, फोर्ड डिडंट वर्क इन दिस कंट्री वाज बिकॉज ऑफ हाई टैरिफ रेट्स। और वो बोल रहे हैं कि भाई टैरिफ रेट्स आप कम करो, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इंडिया में स्ट्रेंथन करिए। ठीक है, आइए उसके बाद एप्पल्स की बात करें। जो इंडिया से एप्पल जाते हैं यूएस में 0, जो यूएस से आते हैं इंडिया में 50% टैरिफ रेट। राइस की बात करेंगे, जो इंडिया से आते हैं यूएस में 2.7, इन यूएस से इंडिया 80। नेटवर्किंग इक्विपमेंट स्विचेस 0, अपना 10 to 20%। अब आप एक बार ये देखो एंड यू माइट फील कि इज दिस फेयर? क्योंकि आप 1 to 1 देख रहे हो, इट इज नॉट फेयर। एंड यू माइट थिंक क्या मतलब, अगर इसको अमेरिकन के एंगल से देखते हैं तो किसी अमेरिकन को बताओ ना, तो अमेरिकन बोलते अरे क्या ये हो रहा है हमारे देश के साथ, हमारे देश एक्स्ट्रा टैरिफ दे रहा है। बट सिर्फ 1 to 1 करना डज नॉट मेक एनी सेंस, बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता है। देखो मैं आपको इसको थोड़ा अब डीपर लिख के आपको बताता हूँ। ये बहुत इमेच्योरिटी होती है कि अच्छा ये इक्वल नहीं है तो इक्वल कर रहे हैं। सर इक्वालिटी इज अ मिथ, इक्विलिब्रियम इज अ मिथ। ये सिर्फ इक्वालिटी इक्विलिब्रियम ना पेपर में हिट होता है। जैसे आप ले लो मैन वेमेन इक्वालिटी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मिथ है, ये कभी अचीव होगा ही नहीं। कभी मैन विल बी पावरफुल दे विल डोमिनेट, कभी विल बी पावरफुल दे विल डोमिनेट। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, राइट? सो अगेन कमिंग टू दिस इशू, बात करते हैं अपना टैरिफ रेट्स पे, ठीक है? अब राइट और रॉन्ग विल चेंज विद द टाइमलाइन। जैसे आई गिव यू वेरी एग्जांपल, और ये बहुत डीप एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको लाइफ में भी काम आएगा, स्टॉक मार्केट्स में भी काम आएगा, हर चीज़ में काम आएगा। मतलब दिस इज वन थिंग जो आपको बहुत विजडम देगा, ठीक है? और दिस रियली चेंज माई लाइफ। वही मैं आई रेड साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल की किताब। अब उसमें एक इंसिडेंस बता रखा था मॉर्गन हाउसल ने कि गैप जो कपड़ों की वो है, गैप ज़्यादा सब वो क्विक फैशन के जो वो हैं ब्रांड्स हैं, इनके स्वेट शॉप्स इन चाइना। स्वेट शॉप्स मतलब कि वहाँ पे जहाँ पे अंडर एज बच्चों काम करा रहे हैं, वेजेस बहुत कम दे रहे हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी आवर्स हैं, बहुत ख़राब वर्किंग कंडीशन है, उनको स्वेट शॉप्स बोलते हैं, राइट? तो अमेरिका में बात फैल गई गैप के बारे में कि भाई गैप तो स्वेट शॉप्स में काम करा रहा है बच्चों को। और अमेरिका में लोग खड़े हो गए, इसके लिए लेफ्टिस्ट आ गए और एक्टिविस्ट आ गए, कॉलेज स्टूडेंट्स खड़े हो गए, हम गैप से नहीं खरीदेंगे, वी विल नॉट बाय फ्रॉम गैप, वी विल नॉट बाय फ्रॉम ऑल द ब्रांड्स दैट आर कहते हैं मेकिंग पीपल बीइंग फोर्स्ड टू वर्क इन स्वेट शॉप्स। तो चाइना जैसे देश में ऐसी स्वेट शॉप्स बंद हो गई। अब आपको लग रहा है देखो कितना अच्छा किया यूएस ने, अच्छा किया यार, यूएस सिटीजन ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। दे डिड नॉट इवन थिंक ओनली अबाउट देयर प्राइसिंग, उनको क्या सस्ता पड़ेगा। उन्होंने वो देखा कि भाई ह्यूमैनिटी ने राइट क्या है, वो राइट किया। अब उसी स्वेट शॉप में जाके किसी मीडिया हाउस ने इंटरव्यू किया, है ना, कि ये स्वेट शॉप बंद हो गया, आपका क्या टेक है? तो वहाँ एक 15 साल की लड़की थी एंड शी सेड कि बिकॉज अभी स्वेट शॉप्स बंद हो गई हैं, आई विल नीड टू गो बैक टू सेलिंग माई सेल्फ and my mother needs to force herself to do that. आप समझ रहे हो? Who's right? वो चाइनीज लड़की इज राइट और अमेरिकन इज राइट? माई फ्रेंड बोथ आर राइट।
तो यही है, मतलब राइट और रॉन्ग चेंजेस, वो पर्सपेक्टिव की देखने की बात हो जाती है। तो जब भी आपको बोलते ना कि अरे ये गलत है, अरे वो गलत है, अरे यार थोड़ा सा लंबा सोचो। अगर सपोज इजराइल पैलेस्टाइन इशू है ना, तो पैलेस्टाइन ने इजराइल पर अटैक कर दिया, तो आप बोल रहे हो भाई इजराइल को खत्म कर दो, पैलेस्टाइन को, ये राइट और में। बट जितना आप टाइमलाइन में पीछे जाओगे तो राइट और रॉन्ग चेंजेस। एक पैलेस्टाइन भी शायद अपनी जगह राइट है, इजराइल भी शायद अपनी जगह राइट है, या मैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को आप ले लो, आई डोंट वांट टू मेक इट पॉलिटिकल, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को आप ले लो। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी आर नॉट द जजेस हियर कि भाई क्या राइट है लाइफ में, क्या रॉन्ग है, बिकॉज सब कुछ ग्रे है एंड वो पर्सपेक्टिव की बात है हर चीज, राइट। बट हमें क्या देखना है, एज अ थर्ड पर्सन लॉजिकली एनालाइज करना सिचुएशन को। अब बात करते हैं टैरिफ रेट्स की। यू माइट से, और अमेरिकन जनरली जो बोल रहे हैं कि यार देखो यार यूएस इतना कम टैरिफ चार्ज करता है, इंडिया और भूटाना और ऐसी कंट्रीज को देखो कितना टैरिफ चार्ज करता है। अरे सर वो डेवलपिंग कंट्री है, एक डेवलपिंग कंट्री विल नीड टू प्रोटेक्ट इट्स मैन्युफैक्चरर्स। अगर डेवलपिंग कंट्री, सपोज आप चाइना की बात कर लो, ठीक है, अगर इंडिया ने चाइना से सारे टैरिफ हटा दिए, सब कुछ कर दिया, इंडिया की बहुत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। चाहे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, चाहे मैं सीडीएमओ की बात करूँ, कितने सारे वो इंडस्ट्रीज विल बी वाइप्ड ऑफ। तो फॉर अ डेवलपिंग कंट्री इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो टैरिफ ज़्यादा रखें दूसरी कंट्री से आते हुए, सो दैट कि ईज रहे। एंड दूसरा चीज़, काफ़ी जगहों में यूएस ज़्यादा चार्ज करता है टैरिफ, ठीक है। इफ आई टेल यू दिस, जैसे आप ये देखिए सर, एंड दिस इज सो इंटरेस्टिंग, लुक इट इज, आप देखेंगे अ कंट्री ईट्स मोस्टली राइस, है ना, तो दे वोंट इम्पोर्ट वीट। तो इवन इफ वीट इज चीप, क्योंकि सिर्फ चावल खाते हैं, वो गेहूं करेंगे, तो क्या दे आर बीइंग अनफेयर, ठीक है। इट माइट बी मोर एक्सपेंसिव फॉर मशीन्स और टेक डजंट मेक इट सेल्फ विच नेचुरली क्रिएट्स अ ट्रेड डेफिसिट। दिस काइंड ऑफ अनफेयर, this is neither unfair nor a problem. It just reflects each country as its needs and its specific producers कि वो क्या produce करते हैं, क्या नहीं करते हैं. So trying to make a perfectly balanced with every country, जो ट्रम्प का आइडिया है, it doesn't make any economic sense. It doesn't make any sense at all is the word, right? Yes, हाँ, it might solve the short term problem for them, but long term में it is not a good situation for them. और आप टैरिफ का भी देखोगे, ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में, जैसे आई गिव यू एग्जांपल, अभी मैं आपको सेक्टर वाइज बताऊंगा कि किस में टैरिफ, कौन सेक्टर में कम है, ज़्यादा है, किस सेक्टर का ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव है। बट इतना इंटरेस्टिंग है कि वो सब चेंज आता है, चेंज ऐसे हो जाता है कि सपोज, जैसे आई टेल यू अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चाइना और वियतनाम और बांग्लादेश में बहुत टैरिफ लग गया, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे ट्रम्प का कहना है कि भाई जितना हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं उतना तो हम वापस दे नहीं रहे। तो वही बात आ रही है, वो इक्वल करने की कोशिश हो रही है, इक्वालिटी करने की कोशिश हो रही है, एंड लाइक इट रूल, इक्वालिटी इज अ मिथ, इट्स अ मिथ, ठीक है। व्हाट इज पीस, आपको पता है व्हाट इज पीस? पीस is not equality, because equality myth है। Peace is when everyone knows their position and everyone is happy with it. Peaceful. अब there are some countries, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब अगेन थोड़ा पॉलिटिकल चल जाएगा, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, राइट। देयर आर सम कंट्रीज जो, जहाँ पे एक रिलीजन डोमिनेंट है, बहुत क्लियरली डोमिनेंट है। मेजॉरिटी ऑफ दोज कंट्रीज में प्रॉब्लम नहीं है, इट्स पीस, बिकॉज एवरीवन नोज देयर पोजिशन। ज़्यादातर रॉयट्स किस कंट्री में होते हैं? जिस कंट्री में ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, ऑल टाइप्स ऑफ रिलीजन, दे आर ट्राइंग टू अचीव इक्वालिटी। फिर डेमोक्रेसी ना इक्वालिटी में चली जाती है, इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, भाई इकोनॉमिक्स गई भाड़ में फिर, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। यू विल सी श्रीलंका, सेम थिंग हैपेंड, पाकिस्तान, अ लॉट ऑफ सेम थिंग हैपेंड, यू विल सी मोस्ट ऑफ द फेल्ड इकोनॉमी, सेम थिंग हैपेंड। अब अगेन इसको मतलब उसको डोंट ट्राई टू टेक इन दैट टेंजर, में क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप बस उसको लॉजिकली सोचो। सो जो इक्वालिटी है, इक्विलिब्रियम है, इट्स मैथ, ठीक है। ये पावर चेंज होती रहती है, जैसे आप कितना देखोगे, जैसे मैंने उनका एग्जाम्पल दिया था, चलो हसल कल्चर की बात कर लो। पहले था जो हम कल्चर, जो मेरे 20s में था कि भाई हसल, मेहनत, खाना मत खाओ, वो पानी मत पियो, बस मेहनत 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 मेहनत। अब ये बात हो रही है, अब क्या बात हो रही है? हसल कल्चर इज स्टूपिड, डोंट बर्न योरसेल्फ। क्या कहते हैं, आप अपने आप को रेस्ट दो, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। आजकल जो जेंजी हैं, दे वांट वर्क लाइफ बैलेंस, दे डोंट वांट टू हसल। अब हु इज राइट और रॉन्ग? ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज जेंजीज ने, अब आप देखोगे, जेंजीज दे हैव गॉन थ्रू कोविड टाइम में देखा यार, इट वाज अ हॉरिफिक टाइम, दे हैव बीन शेप्ड ड्यूरिंग कोविड। जो इतने सारे जेंजीज जो कॉलेज ही नहीं गए, स्कूल ही नहीं गए बिकॉज ऑफ कोविड, तो उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा ही होगा, एंड दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। तो मैं आपको पॉइंट क्या बता रहा हूँ, देयर इज नथिंग एज इक्वालिटी, देयर इज नथिंग इक्विलिब्रियम। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स और पेपर में होता है, और पेपर में भी वो उसको अचीव करने की गवर्नमेंट कोशिश करती है, बट तराजू कभी भी इक्वल नहीं रहता है, राइट। सो दिस इज द आइडिया। अब अगर मैं बात करूं इसकी, क्या कहते हैं, अब मैं इंडिया का और स्पेसिफिक आपको बताऊं, ठीक है। तो यूएस और इंडिया में $46 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट्स मोर और इंपोर्ट्स लेस, तो $46 का ट्रेड डेफिसिट है। यूएस ऑन एवरेज इंडिया को चार्ज करता है 3.3%, इंडिया चार्ज करता है 17%।
एंड यूल सी, आप दूसरी कंट्रीज में देखो, अब थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा, ठीक है। श्रीलंका वीक कंट्री है, यूएस को 44% चार्ज करती है, ठीक है। एंड ये फिर ये 88%, ठीक है। उसके बाद टैरिफ चार्ज टू, आप ये देखेंगे, सॉरी, टैरिफ चार्ज टू यूएस श्रीलंका का चार्ज करती है 88%, यूएस कर रहा है 44%। इज दिस फेयर? फेयर की बात ही नहीं है सर, श्रीलंका खत्म हो जाएगी इकोनॉमी, दे कांट अफोर्ड इट। एंड ये IMF यूएन सब इसको अग्री करते हैं, ठीक है। आप फिर और देख लीजिए सर, अब यूके जो एकदम मतलब डेवलप्ड इकोनॉमी है, 10 का 10 है। आपको ये कंबोडिया देख लो, दे चार्ज 97% एंड यूएस चार्ज 49%, ठीक है। एंड फिर आप वियतनाम देख लो, दे चार्ज 90%, यूएस चार्जेस 46%। जो भी आपको, आप हॉन्डुरस देख लो, ये सेम है, ठीक है। हॉन्डुरस इज अ गुड कंट्री, वैसे नॉट सो गुड कंट्री, आई वुड से हल्का सा एक्सेप्शन है, बट हाँ, बट यू आर गेटिंग द जनरल आइडिया मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये बोट्सवाना देख लो आप, 74% यूएस को चार्ज करता है, यूएस चार्ज करता है 37%। लाओस को देख लो आप। तो या अब आई एम नॉट सेइंग कि ट्रम्प इज डूइंग द राइट थिंग और रॉन्ग थिंग, बट ये जो चीज़ें हो रही है ना, इट्स नॉट वेरी बैलेंस्ड, मतलब इट्स अ चेंजिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। क्यों? अब जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि टेक्सटाइल सेक्टर है, अब टेक्सटाइल सेक्टर में चाइना और वियतनाम पे टैरिफ बढ़ा दिया ट्रम्प ने, तो होगा क्या? इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी आएगी, और इसलिए टेक्सटाइल कंपनीज इन इंडिया लाइक वेलस्पन, ट्राइडेंट, अरविंद, KPR मिल अच्छा कर रहे हैं, इनकी स्टॉक प्राइस में भी दिख रहा है। बट इसका मतलब क्या है? चाइना भी, वियतनाम खत्म हो गए, बांग्लादेश खत्म हो गए? नहीं, होगा क्या? बांग्लादेशी कंपनीज, चाइना कंपनीज इंडिया में सेटल करेंगे, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, ऑफर करेंगे। येस, दिस विल हेल्प द इंडियन इकोनॉमी, नो डाउट। बट वट आई एम ट्राइंग टू शो इसकी वो ना इक्विलिब्रियम जो टाइप है कि वो टैरिफ्स अभी जो आपको इतना सारा ऊपर नीचे लग रहा है, विद टाइम इट विल बी काम डाउन। सो जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हो, अकॉर्डिंग टू मी यू शुड नॉट जस्ट गो क्रेजी, कह रहे आप ये बाय कर दो, ये सेल कर दो, ये खरीद दो, वो कर लो। हाँ, इफ यू डूइंग वेरी फॉर शॉर्ट टर्म, आप उसको कंसिडर कर सकते हो, और कंसिडर करना एनालिस्ट भी होते हैं, कंसिडर करना सेंस बनता है। बट लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली यू नीड टू फोकस वॉर कि वो सेक्टर कितना ग्रो करेगा, सिंपल, ग्रो कितना करेगा, उसकी नीड कितनी है, पोलिटिकल सपोर्ट कितना है, उस पर, ठीक है। अब पहली चीज़, आई होप आपको समझ आ रहा हो, और अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है कि मैं अब PPT से समझा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा इसमें मैंने एडिट नहीं डाला है, एकदम रॉ नेचुरल रख रहा हूँ। सो इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोस, तो प्लीज़ गिव अ लाइक, एंड आई एम एमिंग फॉर एटलीस्ट 1000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। तो वो आता है तो आई ऑल ऑफ अस विल बी वेरी प्लीज, और मुझे पता चलेगा कि दिस इज समथिंग कंटेंट वाइज जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। आइए, अब जा रहे हैं हम स्पेसिफिक सेक्टर्स के पास, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की। अब इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर 32% ऑफ इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है वो जाता है सिर्फ यूएस को, ठीक है। अब इसमें इंडिया का एडवांटेज हो सकता है, वाई? बिकॉज इन दिस सेक्टर चाइना का जो कंबाइंड टैरिफ इट इज 54%। तो फॉर अस इट इज एडवांटेज सेक्टर बिकॉज यूएस कैन कम टू अस, कंपनीज लाइक एप्पल कैन कम टू यूएस, सो कैन कम टू इंडिया। फिर बात करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर, जो मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया एक्सपोर्ट्स 28% शेयर ऑफ इट्स टेक्सटाइल टू यूएस, और वहीं पे चाइना 34%, वियतनाम 46%। तो हमारे लिए बेटर है बिकॉज हम पे इतना टैरिफ नहीं पड़े जितना चाइना और वियतनाम में पड़ गया। फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। भारत फोर्ज 20% रेवेन्यू उनका यूएस से आ रहा है, मदन सुमी का रेवेन्यू 18.6% यूएस से आ रहा है, सुप्रजीत इंजीनियरिंग 21.78% रेवेन्यू इनका आ रहा है यूएस से। सो हाँ, ऑटो सेक्टर कैन बी अ चैलेंज बिकॉज हमारे पे पैसेंजर व्हीकल्स पे टैरिफ बढ़े हैं, सो दिस कैन बी अ चैलेंज, ठीक है। और आइए इसके बाद बात करते हैं फार्मा सेक्टर की। फार्मा सेक्टर में देयर हैज़ बीन नो टैरिफ चेंज, सो दिस इज वेरी गुड फॉर अस। सन फार्मा 33% यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा है, डॉक्टर रेड्डी 48.5% यूएस को एक्सपोर्ट करता है एज इन परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू, राइट। और बिंदु फार्मा 48.3% रेवेन्यू एक्सपोर्ट कर रहा है। एंड बेटर ये है कि दूसरी कंट्रीज में तो टैरिफ बढ़ गया ना, इंडिया फार्मा इज बेटर, तो इसलिए बोल रहे हैं कि इन सेक्टर्स के लिए इन द लॉन्ग रन इट इज़ बेटर। फिर बात करते हैं मेटल। अब मेटल में स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, बुलियन, मिनरल्स, इन सबको एग्जाम्प्ट कर रखा है, इनमें कुछ वो नहीं डाले टैरिफ्स, बढ़ाई नहीं, चेंज नहीं किए। एंड कॉपर प्राइसेस बहुत ड्रॉप कर चुके हैं, जिसकी वजह से हिंडाल्को और वेदांता जैसी कंपनीज को जो केबल्स बनाती हैं, वायर्स बनाती हैं, उनको फायदा होता है। आईटी सर्विसेज की बात करें जो इंडिया के लिए बहुत मेजर है, ठीक है, दिस कैन बी अ प्रॉब्लम बिकॉज यूएस की जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, मतलब जो यूएस स्पेंड कर रहा है आईटी सेक्टर में, वो कम थोड़ा हो सकता है। सो दैट अगेन कैन बी अ बिट ऑफ अ चैलेंज, राइट। तो ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ यूएस, ठीक है, यूएस में इंडिया में बेनिफिट बिकॉज इंडिया क्या करेगा, चाइना से बहुत टैक्स बढ़ गए, तो इंडिया इज ग्रोइंग एट चाइना +1। और बताऊँ ये भी एक रियलिटी है, मैंने एक वीडियो भी आने वाली है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, जहाँ मैं चाइना की इकोनॉमी के बारे में बताता हूँ। एंड इन अर्ली 2000s आपको पता है इंडिया और चाइना की इकोनॉमी को मानते सेम है,
मतलब देवर एट द सेम लेवल। उस समय स्लैंग था ब्रिक, BRIC, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। ये बोलते थे ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दैट विल बी डेवलप्ड। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये वो कंट्रीज हैं जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जिन कंट्रीज के पास वो जियोग्राफिकल एडवांटेज है, डेमोग्राफिक एडवांटेज है, एंड दीज कंट्रीज कैन डू वेरी वेल। एंड अर्ली समय में इंडिया चाइना कंपेयर करते थे, बट फैक्ट ये है कि चाइना आज के दिन $18 ट्रिलियन इकोनॉमी है, एंड इंडिया इज एमिंग टू बी अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। इंडिया पीछे क्यों रह गई? अगेन बहुत रीजन हैं, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन था, वो डेमोग्राफिक रीजन वो। चाइना ने बहुत हैवीली इन्वेस्ट किया इंफ्रा पे, चाइना ने बहुत हैवीली इन्वेस्ट किया है स्किल डेवलपमेंट पे, बट अगेन एट द सेम टाइम चाइना पे इम्प्लीमेंटेशन इज ईजियर बिकॉज वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू इंडिया। अब क्या बेटर है क्या नहीं है, सबके प्रोज कौन सा, राइट? तो इंडिया आजकल देखोगे हर सेक्टर जो इंडिया का ग्रो करता है ना, उसका एक बड़ा मेजर रीजन क्या होता है कि चाइना +1 पॉलिसी, विच इज सैड। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि वी आर ट्राइंग टू ग्रो ऑन व्हाट चाइना हैज लेफ्ट ओवर, जो चाइना नहीं कर पा रहा है हम उस पर ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, दिस इज हाउ न्यू सुपर पावर्स कम्स, दैट्स आल्सो फाइन, ठीक है। सो इंडिया को डेफिनेटली बेनिफिट होगा बिकॉज यूएस तो चाइना पे बढ़ा ही रहा है, चाइना उनका तो पूरा गोल्ड वॉर स्टार्ट हो ही रहा है, तो दिस विल हेल्प अस। और आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे चाइना रिटालिएट कर रहा है यूएस पे, वो भी ठंडा नहीं बैठ रहा है सर। अगेन चाइना इकोनॉमी पे स्पेसिफिकली वीडियो ला रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो सब्सक्राइब टू चैनल इफ यू वांट सच कंटेंट। आओ, ठीक है। अब बात करते हैं की सेक्टर्स जो इंडिया को गेन करेंगे, दैट विल बी इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट विल बी फार्मास्यूटिकल्स, एंड बेसिकली दैट अलाइन विद मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। शॉर्ट टर्म गेन्स आपको दिख रहे हैं, आरबीआई में टाइटन पॉलिसीज लाइक इन्फ्लेशन स्पाइक्स, डैम्पनिंग इकोनॉमिक मोमेंटम, नेट टेक अवे, इंडिया हैज अ पोटेंशियल टू बेनिफिट, ठीक है। बट अगेन ग्लोबल रिस्क अभी भी है, थोड़ी अनसर्टनिटी सर ग्लोबल मार्केट में तो है ही है। टैरिफ्स का पार्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, दैट इज, उससे पहले टैरिफ्स के पार्ट के पहले आप मुझे बताना व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन टैरिफ्स रेट्स, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, विच सेक्टर्स यू थिंक, कोई डाउट है नीचे जरूर बताना, बिकॉज शायद मैं 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ, बट आप कमेंट करते हो ना, लाइक करते हो, तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, इट गिव्स अस पावर कि हम ऐसी और रिसर्च लाएं और एफर्ट डालें आपके लिए, और बेटर आसान शब्दों में कंटेंट लाते रहें, ठीक। अब आते हैं डॉलर। अब आप देखेंगे यूएस की एक डोमिनेंट फोर्स क्या है, डॉलर, बिकॉज उनके पास भाई डॉलर है तो बोलते हैं वो नंबर 1 है, राइट? क्योंकि क्यों, सब डॉलर से ट्रेड कर रहे हैं। अब यूएस को किसी को आर्म ट्विस्ट करने क्या करते हैं, रशिया को डॉलर सिस्टम से उठा दिया। अब जो इंटरनेशनल डॉलर का ट्रांजैक्शन है, जैसे अपना यूपीआई एग्जाम्पल है, NEFT है, RTGS है, इंटरनेशनली होता है स्विफ्ट, SIWFT, स्विफ्ट, तो यूएस क्या करेगा, स्विफ्ट से हटा देगा। ईरान डेवलप नहीं कर पाया, यूएस ने उस स्विफ्ट से हटा दिया, तो डॉलर एक्सचेंज रेट खत्म हो गया उनसे, तो ट्रेड ही खत्म हो गया, लोग तो डॉलर पर ट्रेड करते हैं, इट्स द मोस्ट ट्रेड करेंसी इन द वर्ल्ड आफ्टर गोल्ड, दैट इज। अब यूएस सॉरी रशिया और चाइना बहुत टाइम से डी डॉलराइजेशन करना चाह रहे हैं कि भाई बोले गोल्ड पे ट्रेड कर लो सर, आप युआन में ट्रेड करो, आप रूबल में ट्रेड करो, आप डॉलर में ट्रेड मत करो, क्योंकि यूएस से डिपेंडेंसी हटे। इसका एक फैक्टर ये भी होता है यूएस से डिपेंडेंसी का कि डॉलर तो हम डॉलर पे टिके हुए हैं, डॉलर पे ट्रेड कर रहे हैं, हमारे सेंट्रल बैंक ने डॉलर को लिखा है एज अ मेन फॉरेन करेंसी, बट डॉलर की प्राइसिंग तो पूरी यूएस की कंट्रोल पे है, पूरी यूएस कंट्रोल पे है। वो फेड जितना प्रिंट करे, डॉलर कितना हटाए, डिमांड सप्लाई सब उनके हाथ में, तो इट्स लाइक कि दे आर कंट्रोलिंग अस थ्रू डॉलर, एंड दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई यूएस इज अ सुपर पावर। तो बोलते हैं देयर इज वन वॉर दैट इज ऑलवेज गोइंग ऑन, एंड दैट इज अ करेंसी वॉर। तो अगेन चाइना इज फेड अप विद दिस। अब चाइना ने रिटालिएट करने के लिए एक और चीज़ क्या किया है, उन्होंने अपना डिजिटल युआन निकाल दिया और द डिजिटल RMB, एंड इट इज इनसेन, यू हैव टू नो अबाउट दिस। इस लेवल पे आ रहा है कि शायद डॉलर एरा ही खत्म हो रहा है। जो डिजिटल युआन है, जो डिजिटल RMB है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करता है, ठीक है। काम क्या है, ये 10 एशियन कंट्रीज में हो रहा है, 6 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है। आप इसके थ्रू ट्रेड करो, जहाँ पे स्विफ्ट में आपको लगते हैं 5-6 दिन पैसे आने में, और हैवी चार्ज लगते हैं बिकॉज बैंक्स के बहुत हैवी चार्ज लगते हैं। इसमें जो चाइना का नया सिस्टम है वो ये है डिजिटल युआन और डिजिटल RMB, विद इन 5 to 6 minutes ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट विद एन एक्यूरेसी ऑफ 98%। नाउ पीपल आर यूजिंग दिस, ये चाइना, और बिकॉज ऑफ इट चाइना जो एक ट्रेड लीडर है, वाई नो कंट्री कैन मेस विद चाइना, नो कंट्री कैन मेस विद चाइना। या तो आधी चाइना पे वो लोन पे डिपेंडेंट है, तो उनको तभी भी छोड़ दो दे वीक, या फिर चाइना पे इतना ट्रेड है सर, चाइना पे इतना ट्रेड है, चाइना पे इतनी कंपनी, और कोई ऑप्शन दुनिया के पास है ही नहीं, इसलिए तो चाइना +1 पॉलिसी बन रही है। अब आप यहाँ देखेंगे चाइना के लिए डॉलर स्किप हो जाएगा, स्विफ्ट सिस्टम अवॉइड हो जाएगा, सेंड मनी डायरेक्टली यूजिंग चाइनाज ब्लॉकचेन टेक, तो खत्म, तो जरूरत नहीं है यूएस के किसी को, एंड दिस इज अ वेरी स्कैरी थिंग। और अब इसको बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है, रशिया से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, चाइना से मिल रहा है, एशियन कंट्रीज सपोर्ट मिल रहा है, एंड जो कंट्रीज चाइना पे बहुत डिपेंडेंट है, दे विल यूज दिस। सो दिस
इज अ स्कैरी मूव. अब वील हैव टू सी क्या होगा डायरेक्शन में एंड व्हाट विल डोनाल्ड ट्रम्प डू अबाउट दिस. डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर लेंगे? आई थिंक मेरे साथ टैरिफ्स बढ़ा लेंगे और कर लेंगे, जो चाइना भी कर ही रहा है. सो एट दिस पॉइंट आई डोंट थिंक और इंटिमिडेट किया जा सकता है चाइना को, क्योंकि अब वॉर पे भी डोनाल्ड ट्रम्प जो एक यूएस था कि हम वॉर कर देंगे, ये कर देंगे, एक वॉर का थ्रेट रहता था, अब वो भी मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ. सो आई नॉट सेइंग डोनाल्ड ट्रम्प इज गुड और बैड, बट जो मैं अभी देख रहा हूँ अभी तक, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई थिंक इट्स नॉट अ स्मार्ट डिसीजन फॉर द लॉन्ग रन में. जो यूएस की पूरी सुपर पावर की वो थी, मतलब फॉर मी दिस कैन बी द टाइम इन हिस्ट्री जब हम देखेंगे ये वो टाइम था ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प or the presidency in US where US lost its superpower drastically, superpower status drastically, superpower effect drastically, right? But again, this is my personal opinion. बहुत इकोनॉमिस्ट मुझसे एग्री भी करते हैं, बहुत इकोनॉमिस्ट मुझसे डिसएग्री भी करते हैं. आप क्या सोचते हो मुझे नीचे तो बताना. डू यू थिंक दिस इज व्हाट इज द एंड ऑफ US एज अ सुपर पावर, और US विल कम बैक, और देयर इज नो ऑप्शन बट US? ठीक है, आइए अब आ जाते हैं दूसरा गोल्ड प्राइसेस में. अपना पहले टैरिफ क्लियर हो गया, डॉलर क्लियर हो गया, अब गोल्ड प्राइस में आते हैं. ये आपने बड़ा रील में सुन लिया होगा कि भाई गोल्ड प्राइस नीचे गिरने वाली हैं, ठीक है, 50% तक गोल्ड प्राइस स्लैश होने वाली हैं, और अनफॉर्चुनेटली शायद ये सच है. इसके 3 मेजर रीजन था, ठीक है. सबसे पहली चीज़, इंक्रीज सप्लाई. ऑस्ट्रेलिया में रैंपिंग अप हो रही है प्रोडक्शन की, गोल्ड सप्लाई चेन बढ़ रही है. अब इसमें अगेन, जब मैंने पहले गोल्ड पे वीडियो बनाई थी कि वाई आई फील आई वाज ऑप्टिमिस्टिक गोल्ड, एंड पता नहीं मैं बनाती गोल्ड जस्ट जम्प्ड अप, राइट, वो इससे था बिकॉज गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड थी एंड गोल्ड की माइनिंग ना लोग खत्म कर रहे थे. बिकॉज आई एम नॉट, मतलब अभी फैक्ट में ध्यान नहीं आ रहा, वो डेटा था कि 84% गोल्ड इज अबव सॉइल, राइट, तो समथिंग लाइक दिस फिगर. अब उसी से अपना सारा काम चल रहा है. अब और माइनिंग करेंगे तो गोल्ड की माइनिंग करना इज वेरी बैड फॉर द एनवायरमेंट, एक्सट्रीमली बैड फॉर द एनवायरमेंट. तो गोल्ड की माइनिंग बड़ी लिमिटेड हो रही थी, बट नाउ इट इज चेंजिंग. दूसरी चीज़, वर्ल्ड वाइड जो सेंट्रल बैंक्स थे जिन्होंने लास्ट 1-1.5 साल में इतना गोल्ड भर भर खरीदा था बिकॉज ऑफ वॉर, बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशन, वो सब कम हो रहा है. एंड लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार एक मार्केट सैचुरेशन हो गई है लोगों की गोल्ड को लेके, कि अब और ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है. सो इंक्रीज सप्लाई, डिक्लाइनिंग डिमांड एंड मार्केट सैचुरेशन, बिकॉज ऑफ विच गोल्ड प्राइसेस कैन कम डाउन. अब हाँ, यू माइट बी थिंकिंग कि, और ये मैं भी सोच रहा हूँ कि यार ऐसा पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइसेस 50% नीचे आ जाए? क्या पॉसिबल है? सीम्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब दिस इज समथिंग दैट इज रियली आउट ऑफ माई इमेजिनेशन कि हाउ कैन गोल्ड बी दिस डाउन. If it does, it's going to create a lot of waves in India, undoubtedly. इसमें दो राय की बात ही नहीं है. बट दिस इज द सिचुएशन राइट ऑन गोल्ड. तो गोल्ड में भी थोड़ा पैसिमिज्म चल रहा है, सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव है, इसलिए आई वुड से गोल्ड की प्राइस काफ़ी नीचे आ गई हैं ऑलरेडी, बिकॉज पीपल आर डूइंग मास सेलिंग. बट मैं अगेन, यू नो मी, मैं आई एम नॉट गोइंग टू रिएक्ट, आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड. 5-6% ऊपर नीचे हो जाए दैट्स फाइन, लॉन्ग रन में जीतना हमें ही है, राइट. तो आई स्टिल वांट टू वेट एंड वॉच गोल्ड का क्या टेक होगा. अब ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि US विल स्टार्ट सेलिंग गोल्ड इन द ओपन मार्केट, बट फॉर मी एज ऑफ नाउ, एंड अगेन ये मेरा पर्सनल assumption है, लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट एग्री विद मी, लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट डिसएग्री विद मी ऑल्सो, कि गोल्ड इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ करेंसी, गोल्ड इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ वैल्यू इन द ह्यूमन हिस्ट्री, एंड इन दीज अनसर्टन टाइम्स people will rely on gold. So I'm still optimistic on gold. सो या, बट अगेन इसमें आई हैव टू डू मोर रिसर्च, इसमें और डिटेल वीडियो में लाता रहूँगा. बट आपको कैसा लगा, एंड इफ़ इन दीज टाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू सेलेक्ट गुड क्वालिटी स्टॉक्स की, गोला मैं भी अच्छे स्टॉक्स चूज़ करूँ और लॉजिकली सिलेक्ट करना है, नॉट ऑन दिस रूमर टायर बढ़ गए वो कर गए. वेबिनार का लिंक नीचे है, और अगर आप वीडियो अभी तक दिख रहे हो, सो थैंक यू सो मच. एंड मुझे ज़रूर बताना आपको कंटेंट कैसा लगा, व्हाट डू यू फील यू वांट मी टू. मैं या तो बहुत कभी कभी तेज़ बोल देता हूँ, कभी कभी बहुत हल्के बोलता हूँ, आपको ग्राफ ज़्यादा चाहिए, क्या चाहिए मुझे बताना. एनी टॉपिक दैट यू वांट क्लैरिटी इन, टेल मी.